हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion consider a conducting sphere of radius r. Now a charge q is placed in front of the sphere. Electric potential at O is kq by r. Reason: electric potential at the center of sphere due to induced charge is zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक फिगर शो किया गया है जिसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर. अब इससे सामने आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज क्यू प्लेस किया जाता है. तो बात की गई है कि जो पॉइंट ओ है उसके ऊपर पोटेंशियल है के क्यू बाई स्मॉल आर. इसके पीछे का रीजन हमें दे रखा है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई चार्ज क्यू है तो उससे डी डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल की. यहाँ पे मेरे पास एक क्यू चार्ज है एंड इससे डी डिस्टेंस पे पॉइंट पी है. तो इस पॉइंट पी पे यदि मैं पोटेंशियल वी पी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास होगी के क्यू बाई डी. ये हमारे पास रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सो एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि यदि कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, पहले वो बॉडी चार्ज नहीं थी यानी कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो था, तो इंड्यूस्ड जो चार्ज होगा वो भी नेट चार्ज जीरो रखेगा. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई स्फीयर है, पहले ये अनचार्ज था, फिर इसके सामने कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा जाता है. पॉजिटिव क्यू चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा एंड इसके अपोजिट साइड में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा. एंड इस स्फीयर के ऊपर जो क्यू नेट होगा वो अभी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके दोनों साइड चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक साइड नेगेटिव एंड एक साइड पॉजिटिव. तो जो नेट चार्ज होगा क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव के कारण वो जीरो आ जाएगा. सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन के अंदर एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर एक कंडक्टिंग स्फीयर है. इस स्फीयर की रेडियस हमारे पास कितनी है, कैपिटल आर. एंड इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है क्यू. तो इस चार्ज के कारण हमारे पास इस स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है. तो इसकी सामने की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड पीछे की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा एंड ये इसका सेंटर है ओ. अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था सेकंड की कंसेप्ट के अंदर कि जो स्फीयर है इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो. सो नेट चार्ज यदि जीरो है तो v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के क्यू बाई आर. एंड q हमारे पास क्या है, जीरो है, तो v क्या होगा, जीरो होगा. एंड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है वो इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, इनर साइड में कोई चार्ज नहीं होगा. यानी कि ये जो स्फीयर है इसके कारण नेट पोटेंशियल क्या आएगा, हमारे पास जीरो. अब बात करते हैं ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके कारण आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा. तो इसको मैं बोल देता हूँ वी डैश. इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी के क्यू बाई डी. डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर. सो जो ओ पॉइंट है इसके ऊपर नेट पोटेंशियल किसके कारण रहेगा, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके कारण रहेगा जिसकी वैल्यू है के क्यू बाई आर. सो हमारा असर्शन तो यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि जो नेट पोटेंशियल है ओ पॉइंट पे वो के क्यू बाई स्मॉल आर रहने वाला है. रीजन इसके पीछे का क्या दे रखा है कि जो स्फीयर है इसके कारण ओ पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा. ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि स्फीयर के कारण पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा. सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है एंड जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.
So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.